फाइनली नया घर मिल गया इन 3 अडेनियम को, जो एक साथ मैं टाई करके लगाई थी। उनको एक साथ ही वैसे ही लगा दिया है, ये देखिए। तो अब इसमें बहुत हैप्पी हैं इन लोग, क्योंकि जैसे ही घर मिलेगा तो खुश तो हो जाएंगे ना, नया पॉट मिल गया। और पॉट सिलेक्शन का मेथड वही है, 2 उंगली चारों तरफ से होनी चाहिए। चूँकि 3 प्लांट हैं तो ट्रेंगल टाइप का है, तो कहीं पे थोड़ा सा ज़्यादा है, बाकी ये है। और इसके कॉडेक्स बहुत अच्छे से इसमें सरवाइव करेंगे, हेल्थ बनाएंगे और बहुत अच्छे स्ट्रक्चर लेकर के हमको नेक्स्ट ईयर मिलेगा देखने को। अब 1 साल ये इसी में रहेंगे, फिर से इसी समय जब इनको मैं करूँगी तो नया फिर से पॉट दूँगी और इनके रूट स्ट्रक्चर को सेट करने की कोशिश करूँगी। अभी तो मैंने कोई भी इसमें जितने रूट्स थे उसको एज इट इज़ लगा दिया है, उसको मैं काट छाँट करने की कोशिश नहीं की हूँ। जैसा भी है वैसी के वैसी लगा दी हूँ, निकाली हूँ और बस सफाई करके इनको नया पॉट दे दी हूँ। पानी इसमें अभी नहीं दूँगी मैं, 3-4 दिन बाद पानी दूँगी। खाद मिट्टी इसमें ऑलरेडी मिला हुआ है, जो मेरा सॉइल मिक्सचर बना है उसी में लगाई हूँ इसको। और इस तरह से देखिए बहुत सुंदर लग रहा है। इनको मैं ऐसे ही अब कैस बनाने की कोशिश की थी, देखती हूँ आगे इनकी हाइट बढ़ेगी तो कुछ चेंज करूँगी। तो बाकी फ्लावर तो बहुत अच्छे हैं, फ्लावर्स इतने अच्छे हैं कि इनको मैं ग्राफ्ट नहीं करूँगी, वैसे ग्राफ्ट करूँगी सोची थी। और फ्यूचर में ग्राफ्ट कई बार ग्राफ्टिंग करना रहता है, प्लांट नहीं मिलते हैं तो हम लोग कर भी देते हैं आनन फानन में। कुछ अच्छा प्लांट का रहता है कटिंग। तो ये देखिए इस तरह से इसको इस नए गमले में मैं सेट कर दी हूँ। बताइएगा आप लोग को कैसा लगा। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल राधा कुंज में आप लोगों का पुनः स्वागत है। और ये देखिए एक फ्लावर ये है, ये भी ओवेसम है, लेकिन इसमें भी कुछ वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा। अंदर कुछ कलर रहता है ऑरेंज सा या मिक्स ऑरेंज कत्था टाइप का दिख रहा है। और ये देखिए ऐसा है, ये सीड ग्रोन प्लांट है, मेरे ही पौधों के सीड से तैयार पौधा है ये। और इसको मैं बहुत समय से टाई कर करके एक नया शेप देने की कोशिश की थी। तो अब इस तरह से ये रेडी हो गए हैं। और जैसा बनाना चाहती थी वैसा तो नहीं बना, मैं इनको एक बार यहाँ से कट करके जोड़ी भी थी, पर वो जोड़ से एक पौधा अलग हो गया है। तो इस तरह से ये 3 पौधों का सेट है। ये 3 सीड ग्रोन प्लांट हैं। इसमें एज तो नहीं बता सकती दोस्तों, बहुत पुराना करते रहती हूँ तो हर चीज़, हर प्लांट का एज और टाइम को नहीं बता पाऊँगी, क्योंकि इस उद्देश्य से कभी इसको देखा नहीं, लगाया नहीं। बस छोटे से थे, पहले छोटे पॉट में लगाई थी, उसके बाद फिर धीरे से जब ये बड़े हुए तो इसमें कॉडेक्स थोड़ा सा मोटा और कुछ डिज़ाइन अच्छा बन जाएगा बोल के इसको 3 इंच के पॉट में लगाई हूँ। ये 3 इंच की गहराई वाला पॉट है। और चूँकि लंबा समय हो गया है तो इसको भी पॉट देना है। इसमें अभी चल जाएगा, इधर खाद मिट्टी देने की जगह है, किंतु नीचे ग्रोथ के लिए कॉडेक्स को बढ़ने के लिए जगह बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि 3 इंच का पॉट है तो कहाँ से उसको जगह मिलेगा। और 3 प्लांट का कॉडेक्स है इसमें, तो इसको एक गहराई वाला पॉट में मैं शिफ्ट करूँगी 6 इंच के। 6 इंच जिसकी गहराई है, 6 इंच ऊपर घेरा है, उसी में मैं इसको लगाऊंगी। तो बस निकाल करके इसको लगाऊंगी। बहुत ज़्यादा कल सूखे हुए से लगे तो मैंने इनमें पानी दे दिया था, और इससे कोई दिक्कत नहीं है पानी देने से, क्योंकि हम इसको ग्राफ्टिंग भी नहीं कर रहे हैं और ना ग्राफ्ट करने के लिए इसका सियॉन ले रहे हैं। ये लोकल ओबेसम है, इसको मैं एक कैस का आकार देना चाह रही थी, पर हुआ नहीं है। और देखते हैं इसको क्या कर सकते हैं। अभी तो फ़िलहाल इसमें कोई मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसके लिए कोई प्लान नहीं की हूँ मैं। बस इसको निकाल करके दूसरे पॉट में लगाना है। तो चलिए ये 6 इंच के प्लांट में है, तो इसको निकाल के देखते हैं पॉट से बाहर कैसा है इसका कॉडेक्स। अभी तो मैंने आपको दिखाया कटिंग वाला, वो एक अलग वीडियो है। एक वीडियो बड़ा हो जाता है इसलिए मैं एक साथ नहीं करती हूँ। बहुत हल्का है, मिट्टी का नामो निशान नहीं है। देखिए सब निकल गया है, और सब वेल ड्रेन मिट्टी है दोस्तों। सारे मेरे मीडिया वेल ड्रेन होते हैं। ये देखिए, चाहे पानी डाले हों या कुछ, ये रेत है, इसको ज़्यादा रेत करके मैं लगाई थी।
ये देखिए पूरा रेत ही है ये रेत निकलने से आपको लग रहा होगा पानी डालने के बाद गीला होना था। यही है अडेनियम, जब भी लगा रहे हैं तो फर्स्ट और लास्ट में हमेशा ही बोलती हूँ आप मीडिया को वेल ड्रेन बनाइए। वेल ड्रेन मीडिया है तो कभी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। बस पानी जल्दी सूखता है तो इनको पानी देना पड़ता है। मैं रात को पानी दी हूँ, रात को कहना चाहिए शाम को 6 बजे करीबन इसमें मैं पानी दी हूँ। मुझे लगा कि नहीं थोड़ा दे देना चाहिए, तो उसके बाद भी मिट्टी ऐसे निकल रही है। बताओ, ये देखिए आप ऐसे कर लो इसको। ये जितना गिरा है वही उठा रही हूँ, थोड़ा सा इसमें भूसी आ गया है तो मिट्टी इसी तरह से। ये देखिए जड़ से इसको निकालते हैं तो ये देखिए जड़ भी ऐसे सिर्फ हिला देने की ज़रूरत है, सारी मिट्टी झड़ गई। तो मतलब आप ये समझ लीजिए कि मिट्टी कैसी होनी चाहिए। ये देखिए झड़ा देने से ही सारा मिट्टी झड़ गया, मुझे हाथ नहीं लगाना पड़ा है इसमें। छोटे छोटे ये देखिए, मेरी आदत से लाचार हूँ ना मैं थोड़ा सा। देखिए कैसे रूट निकले हुए हैं इसके, सेपरेट रूट दिखा रही हूँ। ये जेड प्लांट है और इसकी रूटिंग देख रहे हैं, जगह जहाँ से मिला है। ये पौधा का साइज़ देखिए, इतना सा पौधे का साइज़ है ये, और इसकी जड़ देखिए कहाँ लटक रही है। कोई भी कटिंग कहीं भी लगा दीजिए, मीडिया वेल ड्रेन रहती है तो कोई दिक्कत नहीं होता है। अब इसको चाहे तो हम छोटे से उसमें रख देंगे तो ये बहुत सुंदर तैयार हो जाएगा। देखिए जड़ पूरा निकला हुआ है, इस तरह से दिख रहा है। ये दोनों ही प्लांट वैसी हैं, दोनों की जड़ बहुत अच्छे से आ गए हैं। ये देखिए, और कितने हैं, 1 इंच की कटिंग थी ये, एक आध दो पत्ती और निकल गई है। 1 इंच की कटिंग भी आप लगाएंगे, आधी इंच भी लगा देंगे, बस उसमें लीफ नोड होना चाहिए रूट निकलने के लिए, फिर ये जेड प्लांट लग जाता है। ये देखिए, तो कहीं भी आप कटिंग को, बस मैं एक ही मेरा है आदत थोड़ा ख़राब है, जल्दी फेंकने से पहले मैं उनको कहीं ना कहीं ऐसे लगा करके छोड़ देती हूँ। फेंकना तो है ही है ना, तो ऐसे ही फेंक दे। किसी को ये प्लांट्स देने के काम आ जाते हैं जिनको शौक़ है, हमेशा यही बोलती हूँ मैं। और ये कितना सुंदर तैयार हो गया है देखिए। और आप उसको एकदम तैयार करना है बोल के हम लोग लगाते हैं तो बार बार उसको देखने जाते हैं, उस पर केयर करते हैं, जबकि ये देखिए कितना सुंदर ये 2 प्लांट रेडी हो गए हैं। तो चलिए इसको छोड़ते हैं हम और इसको देखते हैं जिनको हमने टाई किया है। ये पूरा नीचे से ये भी उन प्लांट्स के जैसे ही पूरा फंस गया है एक दूसरे से इसका कॉर्डेक्स, और इसको तो मुझे ऐसे ही लगाना है, इसको अलग नहीं करना है। ये देखिए, क्योंकि एक दूसरे को बांध लिए हैं, ये आप देख रहे होंगे तो एक दूसरे को ये अटैच करके बांध लिए हैं। अपने ही जो रूट हैं उनसे एक दूसरे से ये जुड़ गए हैं। बस इस पे ज़्यादा काम नहीं करना है, कहीं से कोई रूट रॉट की प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। ये देखिए इस तरह से लगा हुआ है और बहुत सुंदर शेप आएगा आगे चल के। ये दिखाने में थोड़ा सा हो जाता है। ये देखिए बहुत अच्छा शेप लेगा इसको सफाई करने से। रूट को अगर मैं साफ़ कर दूंगी तो बहुत अच्छा हो जाएगा। पर अभी चूँकि ये 3 इंच के पॉट में था और सिर्फ इतना ही दबा हुआ था, इतना ही हिस्सा दबा था, आप देख रहे होंगे। तो इसको बहुत ज़्यादा सफाई करके फिर से नीचे करने का इसमें कोई चांस नहीं है। और चूँकि कॉर्डेक्स को बढ़ाना भी है तो मैं इसको भी क्या करूँगी, जैसा ये जहाँ तक था वहीं तक इसको फिर से नया पॉट में लगा दूँगी। और इसको कोई भी रूट को भी, रेडियल रूट को मैं साफ़ नहीं करूँगी। कहीं पर रूट में भी किसी भी में रूट रॉट की समस्या नहीं दिख रही है। ये देखिए ईंट वगैरह फंस जाते हैं, छोटे से ईंट जो रहते हैं फंस जाते हैं, ईंट के थर्मोकोल के टुकड़े, उनको बस निकाल दीजिए। क्योंकि फिर से हम अभी जो नया मीडिया देंगे उसमें भी है वही, अब नए रेडियल रूट निकलते हैं तो आसपास से निकलते हैं तो ईंट के टुकड़े उसमें फंस जाते हैं, पर वो प्रॉब्लम नहीं करता है। ये देखिए पूरा साफ़ हो गया ये, पर इनको अलग नहीं कर सकते, ये इसी शेप में आगे जाएंगे। ये देखिए ये जुड़े हुए हैं, आगे कैसे दिखेंगे मैं नहीं जानती दोस्तों। अभी भी इसका शेप मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बनाना तो कुछ और चाह रही थी, लेकिन फ़िलहाल जो भी बने हैं बहुत सुंदर है। ये देखिए एक का कॉर्डेक्स जब बढ़ता है और उसका शेप आता है तो खूबसूरत दिखता ही है। लेकिन ये भी हम 3 को शुरू से जोड़ करके मैं बना रही हूँ 6 महीने के प्लांट से, और उसके बाद इसकी एज बस नहीं बता सकती मैं अभी आपको। तो कैसा शेप लिया है देखिए चारों तरफ से।
और उनके आपस में जो कॉडेक्स के हैं रूट्स आपस में एक दूसरे को कैसे जगह जहाँ मिला है वहाँ से ये धंस गए हैं। देखिए इसका कॉडेक्स बहुत हेल्दी है, लेकिन वो नीचे दब गया है और ये वाला जो कॉडेक्स है ये बाहर आ गया है। ये वाला इसको ऊपर से एडजस्ट कर लिया है, ये नीचे चला गया है और इस तरह से बहुत ही खूबसूरत लुक में आएगा। देखिए इस तरफ से इसका कॉडेक्स एक साइड से फूल रहा है तो एक अलग लेगा, पीछे से ऐसा लग रहा है जैसे चिपक गया है, योगासन की मुद्रा में है। तीनों को ही आप देखोगे तो ऐसा लग रहा है योग मुद्रा में है, अलग अलग। ये सामने से बैठ करके पीछे की तरफ हाथ किए हैं, ऐसा लग रहा है। ये कॉडेक्स का ऐसा ही खेल है। अब जितना इसको देखेंगे और जितना अलग अलग स्ट्रक्चर को उसको गौर से देखते जाएंगे तो आपको कुछ ना कुछ इसमें नज़र आएगा ही अपने पौधों में। तो इसको बस रिपोर्ट करना है और ये आने वाले साल में 1 साल तक इसको कुछ नहीं करना है। फिर नेक्स्ट ईयर जब भी मैं इस पर काम करूँगी तो आपको इसका अपडेट दूँगी। और इसको कुछ भी सफाई नहीं करूँगी, मैं बस इसको पॉट चेंज करूँगी अभी। थैंक यू दोस्तों यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए। और आप भी ऐसा आपके पास सीडलिंग है तो 3 का, 4 का, 5 का जैसा चाहें आप सेट करके ऐसा तैयार कर सकते हैं। आगे आपको एक बहुत अच्छे फॉर्म में ये देखने को मिलेंगे। थैंक यू।